पांच विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली बैठक की करेंगे, क्योंकि बेंगलुरु के बाद मुंबई में इंडिया की ये दूसरी बैठक है। 2024 चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इंडिया की 2 दिवसीय बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है। गठबंधन के दफ्तर और लोगों का ऐलान हो सकता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हो सकता है। ऐसे मुद्दों पर फैसला हो सकता है जिस पर देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पीएम पद के चेहरे पर फिलहाल किसी तरह के फैसले की उम्मीद नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा 2024 में खेला होगा। दीदी खेला होगा मुंबई लोकसभा में होगा खेला होगा। मुंबई में लेफ्ट नेता डी राजा के पहुंचने पर नारे लग रहे हैं, जीतेगा इंडिया। दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि देश का मिजाज जैसा भी हो, लेकिन विपक्ष का मिजाज उत्साह से भरा हुआ है। 2024 में आज 28 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रास्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, लालू यादव और तेजस्वी पहुंच चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला का आगमन हो चुका है, लेफ्ट नेता डी राजा मुंबई पहुंच चुके हैं, और जो बड़े चेहरे हैं वो आज शाम मुंबई पहुंच जाएंगे। मकसद एक कि तमाम विरोधाभासों के बीच 2024 के चुनावी समर के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम तय किया जाए। अलग अलग पार्टी है, ये बात सच है, मगर बैठ कर डिस्कस करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम तैयार कर सकते हैं। अब मिनिमम एग्रीगेट प्रोग्राम, इसके आधारित हम आगे जा सकते हैं। आज और कल की बैठक में इंडिया गठबंधन से जुड़े कई मसलों पर फैसले होंगे। गठबंधन फैसला कर सकता है कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा। नीतीश और खरगे के नाम की चर्चा है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी फैसला हो सकता है। कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर गठबंधन का एक ही उम्मीदवार उतारने की बात हो रही है। गठबंधन के दफ्तर और लोगों को लेकर भी आखिरी फैसला होगा। लोगों 1 सितंबर को जारी किया जाएगा। गठबंधन साझा रैलियों और जनता से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन को लेकर भी फैसला किया जा सकता है। हालांकि सबसे अहम बात पीएम पद के चेहरे की होगी, जिस पर फिलहाल कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है। जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया, सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने, कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है। कभी कभी बहुत ज्यादा विकल्प से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बहरहाल इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि 2 दिन के इस मंथन से आगे की ऐसी राह तय होगी जिससे दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मुस्तफा शेख और दीपेश के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, अभी तक तो इस इंडिया नाम के गठबंधन की पटरी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जैसे ही पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा इन तमाम पार्टियों का, इसको लेकर जब चर्चा की जाएगी, तब रेल पटरी पर चलेगी या फिर नहीं? नेहा, देखिए कि मुंबई के लिए कहा जाता है कि असीम संभावनाओं
का शहर माना जाता है, तो सियासी संभावनाएं क्या है और कितनी उड़ान भरेंगी, यही उम्मीद लगाए इंडिया अलायंस आज तीसरी बैठक अपनी जो है गठबंधन की यहाँ मुंबई में कर रहा है। जाहिर तौर पे उम्मीदें ज्यादा है और इस बार वो जानते हैं कि जनता बड़े डिलीवरेबल्स पर देख रही होगी कि क्या सिर्फ इंडिया नाम काफी है या कुछ काम भी दिखाएंगे, और इसी का खाका आगे तैयार होगा। कुछ इस तरह से देखिए आप यहाँ पे ठुकाई और मरम्मत से किस तरह से एक खाका तैयार किया जाए। आलीशान हयात 5 सितारा होटल में तमाम डेलीगेट्स या यूं कह लीजिए मेहमान रुके हैं और यहाँ पे जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इंडिया मीट 31 अगस्त, इस तरह से 1 सितंबर, इस तरह से अलग अलग पोस्टर बन रहे हैं। पूरा शहर पोस्टरों से पटा है और सवाल यही है कि आखिर इन चेहरों में कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन होगा कन्वीनर, इन सब चीजों पर मोहर लग रही है। और इस बात को सभी बखूबी समझ रहे हैं कि जैसे पीएम पद पर बात होगी, एक ही कुर्सी है लेकिन दावेदार अलग अलग पार्टियों में हैं और महत्वाकांक्षाएं सबकी चरम पर हैं। कौन बनेगा पीएम पद का उम्मीदवार, ये जरा एक बार देख लेते हैं। राहुल गांधी दावेदार हैं, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। ये तो जब गठबंधन बना है तो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला करती है, उसके मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी। सारे विपक्ष की तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। कांग्रेस पार्टी के हमारे उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। कांग्रेस के हमारे सबसे कद्दावर और मजबूत, जिनको पूरा देश स्वीकार करने के लिए और उनको चाहता है कि आप बनिए, हम सब लोग ये चाहते हैं, हम सब लोग ये डिमांड करते हैं, सारे लोग पूरे देश के अंदर कि राहुल जी हमारे नेता है, वो प्रधानमंत्री पद को सुशोभित। यहाँ प्रधानमंत्री पद की इच्छाधारी कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री का पद चाहते और उनकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पद किसको दें, इस पर चर्चा है। चेयरमैन किसको बनाएं, संयोजक किसको बनाएं, झंडा क्या रखें, ये सोचते विचारते चुनाव ही निकल जाएगा और नरेंद्र मोदी जी शपथ ले लेंगे, तब तक कुछ तय नहीं कर पाएंगे। हमने ऐसा कोई बात किसी का बारे में नहीं कहा, बिकॉज वी ऑल आर द सेम एंड वी आर द मेंबर ऑफ दिस इंडिया फैमिली, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया फैमिली एंड सो वी वांट टू सेव आवर कंट्री। हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है, हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं, देश को बचाएं